नमस्कार मित्रों। ये हमारी टांग नीचे की। आपने कई बार देखा होगा कि कई व्यक्तियों को नीली नीली या हरी हरी पतली या मोटी नसें उभर आती हैं खून की, जिसे कि स्पाइडर वेन्स और वेरिकोज वेन्स कहते हैं। क्या है ये, आज इस पर चर्चा करते हैं। ये मित्रों, खून शरीर को सप्लाई करने वाली आर्टरीज और ये वेन्स, इसके द्वारा, आर्टरीज के द्वारा खून शरीर में, आर्टरीज जो कि लाल दिखाई दे रही है आपको, इसके द्वारा खून हार्ट से पूरे शरीर में फैलता है, ठीक। और वेन्स के द्वारा ये वापस जाता है। ये चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसलिए ये लाल रहता है, और ये थोड़ा नीलेपन क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड रहता है। अब ये नसें क्यों फूल जाती हैं, क्या स्पाइडर वेन्स होती है और क्या वेरिकोज वेन्स है, क्यों होती है, क्या चिकित्सा है और कैसे बचा जाए, आज इस पर चर्चा करते हैं। यह मित्रों, खून की नसों का फूल जाना ही स्पाइडर वेन्स एवं वेरिकोज वेन्स है। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी आपको बताया, ये हार्ट से हमारा आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर में खून जाता है, और वापस के लिए ये टांगे की काफ मसल्स हमारे पंप की तरह कार्य करती हैं, जिससे कि खून वापस हार्ट की तरफ जाता है। अब क्या होता है कि ये जब मसल्स कमजोर हो जाएं, तो ये ऊपर खून ना जाते हुए यही जमा होने लगता है, अथवा कई कारणों से इसमें वाल्व्स होते हैं जो ऊपर खून जाता है जिससे नीचे नहीं आ पाता, वो खराब हो जाता है, और फिर खून वापस आते हुए या इकट्ठा हो जाता है, नसें फूल जाती हैं। इसी को ही वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। कई बार इस तरह छोटी छोटी सुपरफिशियल नसें रहती हैं, और कई बार ये बहुत ज़्यादा फूली हुई दिखाई देती हैं। ये स्पाइडर वेन है और ये वेरिकोज वेन्स। दोनों ही ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों की खराबी के कारण है, लेकिन इनके जो प्रदर्शन है, मैनिफेस्टेशन है, और कुछ तकलीफें हैं, जो कष्ट हैं, वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, दिखाई देती हैं। क्या कारण है या क्या रिस्क फैक्टर है? कारण तो अभी आपको पता है कि नीचे खून इकट्ठा हो जाता है, ऊपर नहीं जा पाता। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, किस किस को ये हो सकता है? सबसे पहले तो एक जेनेटिक, हेरिडिटरी, आपके परिवार में किसी को, माता पिता या किसी क्लोज रिश्तेदार को, भाई बहन को हो, तो आपको संभावना है ज़्यादा ये होने की, स्पाइडर वेन्स। और दूसरा एज के अनुसार, जैसे जैसे एज बढ़ती है व्यक्ति की, जो मसल्स का कंट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, और वाल्व भी ठीक नहीं होते, खराब होने लगते हैं, जिसके कारण फिर खून वहीं इकट्ठा होने लगता है। आयु के अनुसार, प्रेगनेंसी में चूंकि ब्लड सर्कुलेशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उन पर जोर पड़ता है रक्तवाहिनियों पर, और वो विशेषता पैरों पर, टांगों पर खून इकट्ठा होने लगता है। उसके कारण कुछ कार्य ऐसे, जैसे कि बहुत देर तक खड़े रहना हो, टीचर्स हैं, नाई या बार्बर हैं, ट्रैफिक मैन हैं, कोई भी, जिससे कि प्रेशर हमेशा ब्लड ग्रेविटी की तरफ बहता रहता है, ऊपर नहीं जा पाता, और नसें फूल जाती हैं। एक्सेस वेट, जितना व्यक्ति का अधिक वेट होगा, खून को सप्लाई करने के लिए वेसल्स को उतना ही पावरफुल होना पड़ेगा। यहाँ वेट बढ़ने से उन पर लोड ब्लड वेसल्स पर पड़ता है, जिसके कारण कि वो फूल जाती हैं। दो कंडीशंस सेम है।
अब स्पाइडर वेन्स में टिपिकल ये छोटी छोटी वेन्स जो पतली होती हैं, स्मॉलर, उनकी ये कंडीशन है। जबकि वेरिकोज वेन्स जो है लार्ज वेन्स की, लार्ज वेन्स में जब प्रेशर पड़ता है, उसका वाल खराब होता है, तो ब्लड ऊपर ना जाते हुए साइड में वेसल्स में जाने लगता है और वो ऊपर की साइड की वेसल्स फूल जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। वेरिकोज वेन्स में यह मुख्यतः छोटी वेसल्स डायलेटेड फुली हुई होती हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्टेड हुई घूमी हुई होती हैं। ये जो स्किन का जो सरफेस है प्राय उसके समतल होती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी उठी हुई होती हैं। कंसर्न काम क्या, ये स्पाइडर वेन्स में प्राय कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कॉस्मेटिक या सौंदर्य के लिए बदली लगती हैं, इसलिए इसके चर्चा होती है। जबकि ये कंडीशंस कई बार बहुत तकलीफ देह होने लगती है, इसलिए ये मेडिकल कंसर्न है, चिकित्सा से संबंधित है। डिस्कम्फर्ट यूजुअली स्पाइडर में कोई ऐसी खास तकलीफ नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत डिस्कम्फर्ट या प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स क्या है, क्या क्या लक्षण मिलेंगे रोगी को? इचिंग, खुजली हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, इचिंग सेंसेशन हो सकता है, एकिंग दर्द का अफेक्टेड एरिया में। और यहाँ ये संभव है इसको हो सके, लेकिन यहाँ प्राय यही होता है, स्वेलिंग होती है, सूजन आती है नीचे की टांग में, टखने में, एंकल में और पैर में। एकी या हैवी फीलिंग्स होता है, जैसे बहुत दर्दनाक और भारी भारी महसूस होता है पैर में, और मसल्स क्रैम्प्स कई बार आने लगते हैं, या थ्रोबिंग एकदम काटने जैसी पीड़ा होती है। ये सुपरफिशियली रहता है, खुजली वगैरह हो सकती है, लेकिन ये बहुत गहरी डिस्कम्फर्टेबल कंडीशन है। स्किन कलरेशन, इसमें देख रहे कोई स्किन का डिसकलरेशन नहीं, लेकिन इसमें स्किन का डिसकलरेशन, कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर होती है, जबकि ये उठी हुई होती हैं और डिसकलरेशन होता है। इसमें कोई चांसेस नहीं है स्पाइडर में अल्सर फॉर्मेशन के, लेकिन इसमें प्राय अल्सर हो सकता है जब ज़्यादा ब्लड नीचे इकट्ठा हो जाएगा तो वेसल्स फट जाती हैं और अल्सर घाव बन जाता है। चिकित्सा क्या क्या प्रबंधन है, किस तरह से इसका मैनेजमेंट किया जाए? तो मित्रों, सबसे पहले तो अपना वेट नियंत्रित रखें। जैसे कि ये बता, जितना अधिक वेट होगा उतना ही ब्लड वेसल्स को जोर पड़ेगा ब्लड सप्लाई करने में। दूसरा, नियमित रूप से एक्सरसाइजेज करें, विशेषता टांगों की, जिससे कि काफ मसल्स यहाँ की मजबूत बनेगी और पंप की तरह कार्य करके खून को ऊपर की तरफ फेंकेंगी। इस तरह से आप एक्सरसाइज कीजिएगा, यहाँ खींचेंगे तो यहाँ काफ मसल्स में ताकत आएगी। इस जगह किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर पैर को बिल्कुल एड़े के बल कर नीचे जाएं और फिर ऊपर ऐसे करें तो ये काफ मसल्स मजबूत होंगी नियमित एक्सरसाइज से। सोते समय पैरों को थोड़ा ऊंची एलिवेटेड तकिया इत्यादि रख के एलिवेट कंडीशन में सोए, और क्रॉस लेगिंग, टांग के ऊपर टांग रखकर इस तरह ना बैठे। भोजन में लहसुन, अदरक आदि का प्रयोग अधिक करें, क्योंकि यह ब्लड वेसल्स को मजबूती करती हैं और ब्लड को पतला भी रखती हैं, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि को नहीं बढ़ने देते अदरक और लहसुन। यदि ज़्यादा तकलीफ है तो लेग स्टॉकिंग्स, जो कि कंप्रेस करते रहते हैं पैर को, उसको पहने जा सकता है। नियमित रूप से पैरों की मसाज, टांगों की मालिश अति उत्तम है।
और साथ में कुछ बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं इसके लिए, जिससे कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। मुख्यतः यदि आप चाहें तो इसमें गिलोय, नीम, कुटकी, चिराता आदि जो कड़वे द्रव्य हैं उनका उपयोग किया जाता है, और ये बाजार से उपलब्ध दवाइयाँ जो कि आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने चिकित्सक से परामर्श करें। केसौर गुगुल की 2-2 गोली दिन में 3 बार, पंचतिक्त घृत की 2-2 गोली 3 बार, बलारिट 6-6 चम्मच भोजन के बाद सुबह शाम, इनसे निश्चित लाभ होगा, लेकिन अपने चिकित्सक से फिर भी परामर्श आप अवश्य लें। आयुर्वेद में रक्त मोक्षण एक पंचकर्म की अद्वितीय प्रक्रिया है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।